नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार टैक्स प्लानिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है डिडक्शन फॉर हाउस रेंट। जनरली सैलरी पर्सन के केस में हाउस रेंट अलाउंसेस उनके सैलरी का कंपोनेंट होता है और वो एलिजिबल होते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस एग्जेम्पशन के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या बिजनेस पर्सन जिसको कोई सैलरी नहीं मिलती, या फिर वो सैलरी पर्सन जिसके सैलरी में एचआरए का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो वो अगर किसी हाउस रेंट को अगर पे करते हैं तो क्या वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो आइए इस बात को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी टैक्स पेयर जिसका जो सैलरी पर्सन नहीं है या फिर सैलरी पर्सन है जिसके सैलरी में एचआरए कंपोनेंट नहीं है, जो एलिजिबल है एचआरए एग्जेम्पशन के लिए, तो वो पर्सन यहां पर सेक्शन 80 के अंदर हाउस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके लिए एलिजिबल पर्सन कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल या कोई भी एचयूएफ, रेसिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप, उसका ये मायने नहीं रखता। अगर वो रेंट पे करता है किसी भी एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के यूज के लिए, तो वो पर्सन यहां 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेकेंड, सैलरी पर्सन जिसका एचआरए कंपोनेंट सैलरी का नहीं है, जो एलिजिबल है एचआरए एग्जेम्पशन के लिए। आज कुछ क्वेरी आए जिसमें ये पूछा गया कि अगर एचआरए कंपोनेंट है, हमने एचआरए क्लेम नहीं किया है यहां पे, तो क्या 80GG के अंदर हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो सेक्शन में लिखा हुआ है कि assessee who is not receiving HRA eligible for exemption under section 1013A। तो जो HRA रिसीव नहीं करता है, अगर कोई HRA रिसीव करता है तो HRA एग्जेम्पशन के अंदर वो क्लेम करेगा, और रिसीव नहीं करता है तो वो 80GG के अंदर जा सकता है। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि टैक्स पेयर असेसी सेल्फ, स्पाउस, माइनर और चाइल्ड या एचयूएफ जिसका वो मेंबर है, वो कोई एकोमोडेशन ओन नहीं करता है जहां पर टैक्स पेयर ऑर्डिनरी रिजाइड करता है या अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है या फिर बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करता है। एक चीज और, अगर एकोमोडेशन ओन नहीं करता है लेकिन अगर इस प्लेस के अलावा जहां ऑर्डिनरी रिजाइड करता है, इसके अलावा अगर कोई एकोमोडेशन ओन करता है अदर प्लेस पे, तो उस एकोमोडेशन का जो एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन के अंदर डिटरमाइन नहीं हो, या अगर वहां डिटरमाइन होगा तो यहां पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो इस केस में सेक्शन 80GG के अंदर अगर कोई रेंट पेड करता है किसी होम के लिए जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज है, तो 80GG के अंदर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि कितने अमाउंट तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर लिमिट है, आपका 3 लिमिट है। एक तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप टोटल इनकम जो आफ्टर डिडक्टिंग चैप्टर 6A डिडक्शन एक्सेप्ट ये सेक्शन 80GG, इसके 10% से एक्सेस अगर रेंट पे करते हैं, मतलब करने का मतलब रेंट पेड लेस 10% ऑफ योर टोटल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। दूसरा, 25% ऑफ टोटल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग
चैप्टर 6A डिडक्शन और 5,000 पर मंथ और पूरे एनम में 60,000। तो इसमें से जो लिस्ट है वहां तक, उस अमाउंट तक आप डिडक्शन 80GG के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपकी जो adjusted gross total income या total income after deducting chapter 6A except 80GG के अंदर 8 लाख रुपए आपका वो adjusted gross total income आपका आता है, और 8 लाख का 10% 80,000 रुपया हुआ, और 10,000 आप पर मंथ रेंट देते हैं, तो 1,20,000 आप अगर रेंट देते हैं, और आपका 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 80,000 है तो एक्सेस 40,000 हुआ। दूसरा 25% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब 8 लाख का 25% 2 लाख रुपया, और तीसरा 5,000 पर मंथ इंटू 12 अगर पूरे साल रहते हैं तो 12,000 रुपया हुआ। तो इस तीनों में जो लेस होगा, कहने का मतलब 40,000 रुपया इस हमारे केस में एग्जांपल जो लिया उसमें सबसे कम वाला अमाउंट है तीनों में से। तो ये 40,000 रुपया आप सेक्शन 80GG के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि ये जो अकोमोडेशन है आपका प्लेस, उसके रिगार्डिंग जो कोई प्लेस या अकोमोडेशन और से रिलेटेड कोई अगर कंडीशन वगैरह है, उसका अकोमोडेशन कहाँ सिचुएटेड है तो उसको फॉलो करना होगा। एक प्रोविजन और है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में इसको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आपका इसका डिक्लेरेशन देना होता है। क्योंकि अभी पेपरलेस रिटर्न जाता है तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सीधे क्लेम करो, और असेसिंग ऑफिसर अगर आपको मांगता है डिक्लेरेशन तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें आप अकोमोडेशन से रिलेटेड जो जो कंडीशन है, सिचुएशन और प्लेस वगैरह का, वो उसको आपको कंप्लाई करना होगा। तो ये था सेक्शन 80GG के अंदर, जहां अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस आपके सैलरी का कंपोनेंट नहीं है, या आप बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, प्रोफेशनल है, तो और इंडिविजुअल या फिर HUF, तो उस केस में आप 80GG के अंदर जो रेंट पेड करते हैं फॉर द होम यूजिंग फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, तो आप 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई भी क्लेरिफिकेशन की जरूरत हो तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है या यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारी जो टाइमिंग है 6 बजे से 7 बजे इवनिंग में, तो उस समय आप इस जो नंबर दिए हुए हैं इस पे, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।